ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आजकल हर एक के मन में एक सवाल है जो बहुत ही कॉमन सवाल है। वह सवाल क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? सवाल है कि आज के समय में परिवार के लोगों के बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठता है। कोई कोई परिवार में बहुत अच्छा तालमेल रहता है, एक दूसरे का केयर रहता है, एक दूसरे की भावनाओं का जो है रिस्पेक्ट भी रहती है। लेकिन किसी किसी परिवार में एक साथ रहते तो हैं लेकिन आपसी तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं और छोटी छोटी बातों में बहुत जो है आवेश में आकर के एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे का इंसल्ट करना और एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी एक तरह से तालमेल नहीं बैठना, यह अक्सर हमारे आपके क्वेश्चन होते हैं कि भला हम एक साथ रहते तो हैं, रहना हमारी मजबूरी है, लेकिन अब हम क्या करें, लेकिन हमारे आपस में नहीं बनते, सास की बहू के साथ नहीं बनती, बेटे के पिता के साथ नहीं बनती, आपस में बहनों की नहीं बनती, भाइयों की नहीं बनती। ऐसे आज के समय में कॉमन एक परिवार में होता है, किन्हीं किन्हीं परिवारों में मैक्सिमम यही होता है। तो देखिए, पहले उसका कारण हम जानेंगे कि जो हमारे रिश्ते हैं, जो आज हम जिन रिश्तों में रह रहे हैं और जिन रिश्तों का हमारे साथ में मेल हुआ है, वो रिश्ते भी एक तरह से हमारे जो पुराने हिसाब हैं, पुराने कर्म हैं, वही आपके साथ वो रिश्ते आपके आपस में बने हैं। यदि मतभेद है तो भी वही हिसाब किताब चल रहा है, और यदि आपसी समानता है, केयर है और एक दूसरे के जो आत्मसम्मान के प्रति एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट है, तो वह भी हमारे ही किए हुए कर्म हमारे साथ अभी इन रिश्तों के उसमें आए हैं, हमारे सामने आए हैं। अब देखिए, हम तो इस एक जन्म का जानते हैं कि हमने बचपन से, मान लीजिए कि 6 वर्ष की आयु से हमें ये बात पता रहती है कि हमने किसी के साथ में बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह से हमें याद रहता है। लेकिन हमें तो सिर्फ इस जन्म का याद रहता है, लेकिन हम पिछले 63 जन्मों से जो हमारा कर्म जब विकर्म बनता है, जिसका कारण है आज हम दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रिश्तों में अनबन है, रिश्तों में दूरियां है, रिश्तों में खिटपिट है, या जो भी दुख है आपके जीवन में, जो भी परेशानियां हैं, तो वह जो 63 जन्मों के हमारे कर्म विकर्म जो हमारे साथ चलते हैं ना, वही एक कारण है हमें इस स्टेज पर, इस दुख के समय पर वह हमारे साथ चल रहा है। अब देखिए, यह तो हो गई कारण की कैसे यह बात हमारे साथ में आई और कैसे यह कारण हमारे साथ, और कई कई होता भी है कि इस समय हम चाहत तो रखते हैं सामने वाले से कि वो हमारा सम्मान करे, मान करे, हमें अच्छे से बात करे और हमारी रिस्पेक्ट करे, और हम कहते हैं कि हम तो उनसे बुरा भला नहीं कहते, फिर वो हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, हमने तो उनसे कुछ नहीं कहा, मुंह से भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आप कई बार मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके अंतर मन में जो आपके थॉट उस सामने वाले व्यक्ति के लिए, सामने वाले मनुष्य आत्मा के लिए, जो आपके अंतर मन में कई वर्षों से थॉट चल रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, वो उसके लिए रिस्पेक्ट ना करने वाले थॉट हो सकते हैं, उनसे बदला लेने का हो सकता है, या जिस तरह का भी आप थॉट उसके लिए बना करके काफी समय से जो रखते हैं ना, वही आपके पास लौट कर आता है। वो इस जन्म का भी और पिछले जन्मों का भी वही आपके साथ में
लौट लौट रहा है। यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी है और इसे एक्सेप्ट भी कर लेना है। अब बात उठती है कि जो आपके अंतर मन में आपके सामने वाले व्यक्ति के लिए जो व्यवहार चल रहा है और वो हमें हमारे साथ में गलत व्यवहार कर रहा है या गलत तरीके से हमसे बात करता है या वो हमें जो है सम्मान नहीं करता है, बात बात पर नाराज होते हैं, कोई भी बात का रिप्लाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो देखिए उसके लिए सबसे अच्छा जो आपके पास में एक योग है, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की कोई दवाइयां नहीं होती है। इन चीजों को कोई दवा से या किसी तरीके से आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको योग बल का जो है सहारा लेना होगा और योग बल से आप अपने रिश्तों में मधुरता जो मधुरता ला सकते हैं। वापस ही अगर कोई रिश्ता बिगड़ा है तो उसे आप सुधार सकते हैं। बिना योग बल के आप रिश्ते को संभालना सुधारना मुश्किल है। तो उसके लिए आपने कारण तो जान लिया, अब उसको हम निवारण कैसे करें। तो आपको सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आपको कम से कम 11 से 21 बार आपको पूरे अनुभव के साथ में अपने दोनों हाथों को जोड़ करके ईश्वर को साक्षी मान करके पहला संकल्प आपको यही करना है कि जो भी जाने अनजाने में इस सामने वाले व्यक्ति को, इस सामने वाली मनुष्य आत्मा को यदि मैंने किन्हीं भी कारणोंवश किसी भी जन्म में यदि मैंने इस सामने वाली आत्मा को जिस तरह से वो मेरे साथ व्यवहार कर रहा है ठीक इसी तरह से यदि मैंने उसके साथ व्यवहार किया हो कभी, तो मैं हाथ जोड़कर ईश्वर को साक्षी मानकर मैं उस आत्मा से माफी मांगती हूँ। और आपको अनुभव करना है कि वो आत्मा मुझे माफ भी कर रही है और आप उसे दुआ दें कि अब आप उस की हुई गलती से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपने मुझे क्षमा कर दिया है। अब आप भी सुखी रहें और मैं भी सुखी रहूं। तो आपका जो माफी मांग लेना माना आपके मन से बोझ उतर जाना। और सचमुच आप जब इस तरह का इमर्स करेंगे उस सामने वाली आत्मा को और उससे जब आप दिल से माफी मांगेंगे और वो जरूर आपको माफ कर देगी। और जो आपके रिश्तों में अनबन चल रही है उसमें भी मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप पूरी सच्चाई सफाई दिल से आप उसे दुआ दें। भले वो आपके सामने अच्छा नहीं कर रहा है फिर भी आप उसे अच्छा देखें, उसे अच्छा देखें और कहें कि यह भी एक पुण्य आत्मा है, यह भी बहुत अच्छे कर्म करने वाली आत्मा है, यह भी श्रेष्ठ आत्मा है, इसका भी संसार में पार्ट बहुत अच्छा है और यह भी कर्म करने वाली आत्मा है, श्रेष्ठ कर्म वाली आत्मा है। और मैंने इससे माफी मांग ली और यदि भूले से उसने मेरे साथ कुछ इस तरह का कभी किन्हीं जन्मों में या इस जन्म में भी यदि वो कोई मेरे साथ में कुछ इस तरह से कर रहा है तो मैं दिल से ईश्वर को साक्षी मानकर दोनों जो हाथ जोड़ करके उसने माफी मांगी, वो मैंने उसे माफ किया क्योंकि उसने वही जो मुझे दिया जो शायद मैंने कभी उसे दिया हो। तो अब मैं उससे माफी मांगती हूँ और उन आत्माओं को इमर्स करके आप माफी मांग लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आपके मन में सामने वाली आत्मा जब आपको किसी तरह का चोट करती है, आत्मघात करती है बातों से, कड़वे बोलों से या व्यवहार से या कर्म से, तो आप उस वक्त उस आत्मा को गलत नजरिए से या गलत भावना रख करके उसके प्रति आप अपने मन में नेगेटिव ना चलाएं। इससे होगा ये कि आप यही सोचिए कि यह मैंने उसके साथ किया तो वो मुझे वापस लौटाना ही पड़ेगा, उसके बदले आप उसको और अधिक दुआएं दें। करके देख सकते हैं, कोई इसमें आपकी मेहनत नहीं है, पैसे नहीं लगते। जितना आप नेगेटिव सोच रहे हैं बस उसके बदले आपको उसको दुआएं देनी है, उसके लिए अच्छा सोचना है, उसके प्रति
तो उसके प्रति यदि हम अच्छी भावना रखें और हमारे मन में दातापन का भाव हो, क्षमा का भाव हो, हमारे मन में उसके प्रति उसको माफी के साथ साथ में उसके किए हुए जो भी हमारे प्रति व्यवहार है, उस व्यवहार को यदि आप बदली करना चाहते हैं कि वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार करे, तो आपको यह करना होगा। यह आप करके देखिए। आपसी कोई भी आपका मतभेद हो, एक घर में रहना है, आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। घर में एक मत होकर के रहना है, एक दूसरे का आपको भी सम्मान करना है, तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। आप सोचते हैं कि हम तो इन्हें मुख से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंतर मन में तो आप जो आपके विचार हैं वही तो फिर कर्म में आते हैं, वही तो सूक्ष्म गति से सामने वाली आत्मा को गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं। तो इसीलिए आप यह करके देखिए। आप माफी मांग लीजिए और सामने वाली आत्मा को माफ कर दीजिए। देखिए आपके रिश्तों में वापस मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। आप यह 11 या 21 दिन करके देखिए। सुबह और शाम को सोते वक्त माफी मांगिए उन आत्माओं से जो आपके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए कोई भी जो कहना चाहिए कि जिनके जो परवश आत्मा होती है, मान लीजिए कोई अनप्योर आत्मा जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं, तो वो तो वैसे ही परेशान रहती है। हाँ, वो आपके ऊपर में अटैक कब करती है? तो वो परेशान है, और दूसरी बात वो कहना चाहिए कि उसमें वैसे ही शक्ति नहीं है, इसीलिए तो वो दूसरों को जब कष्ट से खुद जूझती हुई आत्मा, तो आपको भी वह आत्मा कष्ट देती है। लेकिन आप जब हम परमात्मा से जुड़े हैं तो आप तो प्योर आत्मा हैं, आप तो दाता भाव रखते हैं, आप तो सर्वशक्तिमान पिता से जुड़े हुए हैं, उसको अपना साथी बनाया है। तो फिर आप उस अपवित्र आत्मा से, वो अनप्योर आत्मा से, जो जिसे हम कहते हैं कि डेविल आत्मा, या जिसे हम कहते हैं कि प्रेत आत्मा, तो उसमें कितनी शक्ति होगी? आप शक्तिशाली हैं या वो जो परवश आत्मा है वो शक्तिशाली है ना? तो इस तरह से आप करके देखिए, आप जरूर सफल होंगे। यह हर एक के मन में क्वेश्चन उठता है कि आज के समय में हमारे परिवार में हम साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में बनती नहीं है, एक दूसरे के मान सम्मान नहीं हो रहा है। तो आप मान सम्मान दीजिए तो सामने वाला भी आपको रिटर्न में वही देगा। ओम शांति, ओम शांति।